फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन का करंट अफेयर्स है उसको कवर कर रहे हैं जो चैप्टर नंबर 56 है। आज इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट हम लोग आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। तो तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को। अब समलोंग जो सम्मान है वो पर्यावरण से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि समलोंग पर सम्मान जो है वो कौन से क्षेत्र को दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र को दिया जाता है। अब समलोंग सम्मान सुरेश भाई, मितलेश्वर रानंद, अनुभा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती, ललिता प्रसाद ममगाई, शीश पाल सिंह चौहान को दिया गया है। इन लोगों को ये समलोंग जो सम्मान है वो दिया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कि समलोंग सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट चंपावत में बनाया जा रहा है। राज्य का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर बनेगा? ये काशीपुर में बनेगा। तो अगर आप यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला और ये वाला पूछे जाते हैं कि पहला राज्य का यानी कि उत्तराखंड का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर बनेगा या बनाने जा रहे हैं, तो वो काशीपुर में बनाने जा रहे हैं। ठीक है। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। नोट है, नमो ड्रोन दीदी निभाएगी अहम भूमिका। देवाल क्षेत्र के 3 मंदिर पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे। जो देवाल क्षेत्र के 3 मंदिर हैं वो पर्यटन सर्किट जो है उससे जुड़ेंगे। ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जो किस प्रकार हैं? एक तो नंदा धाम, नंद केशरी के प्राचीन जो शिव मंदिर है वो, फिर शिव मंदिर देवाल, और तीसरा जो है मानवती के बलिबुलु देवता मंदिर। मौडवी महोत्सव। अब मौडवी महोत्सव का आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया था? वो नौटी चमोली में किया गया था। उत्तराखंड में नैनीताल में पहली बार दिखी दुर्लभ चिड़िया आई ब्रोड थर्स। उत्तराखंड एवं स्लोवेनिया के मध्य उत्तराखंड और स्लोवेनिया के मध्य संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और स्लोवेनिया के जो त्रिगलाव राष्ट्रीय उद्यान है उनके मध्य में समझौता हुआ है, जिससे राज्य की जैव विविधता को विश्व स्तर में पहचान मिलेगी। अब एक तो ये है कि आपसे पूछा जा सकता है किसके मध्य समझौता, उत्तराखंड और स्लोवेनिया के मध्य जो है, तो कौन से ये जो देश है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिगलाव राष्ट्रीय उद्यान कौन से देश में है? इस तरह से तो स्लोवेनिया में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देश के सभी राज्यों के ग्राम प्रधानों को एक ऐप से जोड़ने के लिए ऋषिकेश में भारतीय गुणवत्ता परिषद की ओर से प्रदेश का पहला संवाद कार्यक्रम हुआ है। कृत्रिम थरकोट झील पिथौरागढ़ में नैनीताल की तर्ज पर नौकायन शुरू किया गया है। अब यहाँ से एक तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कृत्रिम थरकोट झील कौन से मतलब जिले में है? तो ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हिमालय क्षेत्र के उत्पादों पर केंद्रित हिमालय बास्केट ब्रांड को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही, दूध, हल्दी, पुदीना जैसे उत्पाद खरीदकर इनसे विभिन्न उत्पाद तैयार कर निर्यात कर दिए जाते हैं। नोट, हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में उत्तराखंड निवासी सुमित व स्नेहा थपलियान ने की थी। मंडवा खरीद में चमोली जिला उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर है। तो ये पता होना चाहिए मंडवा जो खरीद है उसमें उत्तराखंड में कौन सा जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है, वो है चमोली जिला। ठीक है। मंडवा का जो वैज्ञानिक नाम है थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एलोओसाइन कोरोकैना। मंडवा अनुसंधान केंद्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। मंडवा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? पीपलकोटी चमोली में है। अब राज्य के जो पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी का 1 मार्च 2024 को निधन हो गया है। अब जो डॉक्टर अजीज कुरैशी हैं वो उत्तर प्रदेश व मिजोरम के जो है राज्यपाल रहे हैं। ऑपरेशन लगाम आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है या क्या है, तो आप ऑपरेशन लगाम जो है
आईजी गढ़वाल के सभी जिलों में इस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरेआम खुले में शराब, हुड़दंग और रश ड्राइविंग करने वालों को इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हाल ही में जून माह 2025 में चमोली जनपद के थराली के चेपड़ो गांव में प्रथम अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और शौर्य महोत्सव यानी कि शौर्य महोत्सव मेला है को राजकीय मेला बनाने व शहीद स्मारक की सौंदर्यकरण के लिए बजट देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है गढ़वाल के चाणक्य व पहाड़ का नाना फैडनविस कहे जाने वाले प्रसिद्ध घुड़सवार पुरिया नथानी स्मारक का पौड़ी में अनावरण किया गया है। यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गढ़वाल के चाणक्य व पहाड़ का नाना फैडनविस किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो है पुरिया नथानी। नेक्स्ट है उत्तरकाशी का गंगोत्री पुरी समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान स्थल बन गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जबकि चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमक प्रदेश का सबसे अधिक पैदल दूरी वाला जो है मतदान स्थल है। उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेश में पहचान दिलाने के उद्देश्य से फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का गठन किया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको भी। राज्य का पहला जो मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है वो कहाँ पर खोला जा रहा है? रुद्रप्रयाग में खोला जा रहा है। कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? हल्द्वानी में किया जा रहा है। हरिद्वार में खुलेगा राज्य का पहला यूनिट मॉल। जो यूनिट मॉल कहाँ पर खोला जा रहा है? वो हरिद्वार में खोला जा रहा है। यूनिट मॉल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। आपसे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका का जो दुर्लभ पक्षी है स्ट्रिंग थो कटफोड़वा वो रानीखेत में देखा गया है। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से देश का मतलब ये दुर्लभ पक्षी है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। प्रहलाद मेहरा जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध जो है लोक संगीत से है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं कि प्रहलाद मेहरा जी हैं, उनका मतलब उनका जो संबंध है किससे है, तो लोक संगीत से है। मुरारी लाल जी का हाल ही में निधन हो गया, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। अब सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कार्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मार्च महीने की जारी रैंकिंग में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ये योजना इंपॉर्टेंट भी है, वैसे भी पूछी भी जाती है योजना जो है, के लिए निर्धारित जो लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसमें पौड़ी जिला अव्वल यानी कि फर्स्ट रहा है, जबकि चंपावत जो है सेकंड रहा है और थर्ड नंबर पे पिथौरागढ़ जिला रहा है। चक्राता में जल्द बनेगी दूसरी गौट वैली। गौट वैली कहाँ पर बनेगी? दूसरी वो बनेगी चक्राता में। राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के जाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं गौट वैली जो उसका उद्देश्य क्या है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो 16 नवंबर 2022 को गौट वैली परियोजना आरंभ की गई। प्रथम चरण में जनपद जो बागेश्वर व जनपद रुद्रप्रयाग से इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। हरिद्वार की जो प्रियंका हैं प्रदेश की पहली सरकारी महिला वाहन चालक बन गई हैं। देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र जो है वो अल्मोड़ा में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है देश का पहला प्राकृतिक फाइबर केंद्र? अल्मोड़ा में। देश का पहला पौधों हेतु एंटी क्वारंटाइन सेंटर मगरा टीरी में बनाया जा रहा है। ठीक है। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन लालकुआं नैनीताल में विकसित किया जा रहा है। देश में पहली बार BRO ने चमोली में अपना कैफे खोला है। देश का पहला पशुपतिनाथ मंदिर पौड़ी में स्थापित किया जा रहा है। तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो पौड़ी में बनाया जा रहा है। CDS जनरल विपिन सिंह रावत के पैतृक गांव सैंड में। देश की पहली पश्मीना लैब देहरादून में विकसित की जा रही है। देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम रामनगर नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन लालकुआं में विकसित किया जा रहा है। लालकुआं कहाँ पर है? नैनीताल में है। देश का पहला
हेलेस गार्डन मुंसाही, मुंसाही कहाँ पर है? पिथौरागढ़, ठीक है, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली टनल पार्किंग मसूरी के कैंपटी में बनेगी, ठीक है। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्वारसो रानीखेत में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है इसका, देश का पहला वन हीलिंग सेंटर रानीखेत में स्थापित किया गया है। गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज जो है ऋषिकेश में स्थापित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज मुंसाही पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पहली बार राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता चंपावत में आयोजित की गई है। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में विकसित किया गया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है, ये याद रखिएगा। पहला किसान समृद्धि केंद्र स्थापित होगा। एक्वा पार्क सितारगंज उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है एक्वा पार्क वाला भी, ठीक है। कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र चमोली जनपद में खोला गया है। राज्य का पहला माउंटेन एवं तारामंडल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? वो पौड़ी में स्थापित किया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक पहल चंपावत में शुरू की जा रही है। राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ी कैट देहरादून में स्थापित किया जाएगा। कुमाऊं का पहला परिवहन थाना पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला सॉलिड वेस्ट 2 टारीफाइड चारकोल यानी कि हरित कोयला प्लांट जो है कहाँ पर लगेगा? वो हरिद्वार में लगेगा। राज्य का पहला यानी कि प्रथम मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल में विकसित किया जाएगा। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन माणा में स्थापित किया जाएगा। माणा कहाँ पर है? माणा चमोली में है, ठीक है। राज्य का पहला बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में स्थापित किया जाएगा। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में स्थापित किया जाएगा। वायुमंडल की भाप व वाष्प से पीने का पानी बनाने का जो प्लांट है वो कहाँ पर लगेगा? रुद्रपुर में लगेगा। राज्य की पहली सेंट्रल डेयरी लैब कहाँ पर बनेगी? हल्द्वानी में बनेगी। हल्द्वानी याद रखिएगा ये भी। राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र जो है उधम सिंह नगर में विकसित किया जाएगा। एस्ट्रो विक सम्मेलन चंपावत में। वाइब्रेट उत्तराखंड एक्सपो कहाँ पर हुआ? हरिद्वार में। 8वां पक्षी महोत्सव विनोक वन्यजीव विहार मसूरी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विनोक वन्यजीव विहार कहाँ पर है? मसूरी में, तो थोड़ा याद रखिएगा इसको भी। उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में। थेरवाड़ बौद्ध धर्म और सामाजिक सहकारिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो देहरादून में। नारी शक्ति बंधन महोत्सव रुद्रपुर में। दीदी भूली महोत्सव उत्तरकाशी में। वैब बवारी नौनी कोथिक रुद्रप्रयाग में। चेली बवारियों कोथिक बागेश्वर में। दीदी बैणा महोत्सव पिथौरागढ़ में। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने टिहरी जिले के जो 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का है शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, जनवरी का है वैसे भी। सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग कोच को राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे इससे पूछा जा सकता है कि जो सुभाष राणा है वो किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिला है अभी। नेपाल द्वारा देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव कराने की घोषणा की गई है। उत्तराखंड के देहरादून में 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपा का आयोजन हुआ है। जनवरी 2025 में देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। 14 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने वेटरन्स डे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है इसका, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में आयोजित विभिन्न राज्यों की झांकियों की प्रतियोगिता में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल ढंग से जानकारी उपलब्ध कराने वाली पुस्तक मेरी योजना राज्य सरकार
का विमोचन किया है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड में के प्रथम सौर जो मेले हैं सौर कौथिक का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने देहरादून में किया। इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड के जो प्रथम सौर मेला है सौर कौथिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, ये तो देहरादून में हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित जो 38th राष्ट्रीय खेलों के जो टैगलाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 38 जो राष्ट्रीय खेल है ये तो पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है वो। संकल्प से शिखर तक थी। दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया है। दिसंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी पिक्चर फिल्म मेरे गांव की बाट का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। दिसंबर 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के समाज सेवी सुशील बहुगुणा का राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से उन्हें सम्मानित किया है। मसूरी देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम बदलकर वर्तमान में अब इसका नाम अटल उद्यान हो गया है। ठीक है, नवंबर 2024 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर स्थान पर राज्य की पहले टाउनशिप बस्ती बनाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्य के उत्तराखंड के भारतीय चिकित्सा परिषद देहरादून संस्थान को राज्य में प्रकृति परीक्षण अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी है। नवंबर 2024 में परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की जो थीम थी वो थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार। उत्तराखंड 2024 में अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो देहरादून में किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के जो मसूरी में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के लेखक गांव में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया और 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। लेखक गांव देहरादून थानों में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी बड़कोट नगर पालिका द्वारा में कचरे से जो वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो कचरे से जो वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, वो उत्तरकाशी में किया जाएगा। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित 8वें भारत और कजाकिस्तान संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है काजिंद 2024 का आयोजन उत्तराखंड के औली यानी कि चमोली में हुआ है। तो ये आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो काजिंद है, काजिंद 2024 जो है वो भारत के साथ कौन सा जो देश है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, तो वो है कजाकिस्तान। ठीक है, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस प्रारंभ हुई है। उत्तराखंड जीएसटी पंजीयन में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। सिल्ला पास पिथौरागढ़ में है एवं सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में है। ठीक है, को पर्यटन विभाग उत्तराखंड द्वारा सितंबर 2024 में जारी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में घोषित किया गया है। तो ये आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए सिल्ला पास कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह के। और सरुताल बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला मललखंभ बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर में बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा घोषित सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ की स्थापना दून हिमा विश्वविद्यालय में की जाएगी। अक्टूबर 2024 में देहरादून के ICAR भारतीय मृदा एवं जल संस्थान में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2024 में तिब्बत और नेपाल सीमा पर स्थित माउंट चो आयु पर आरोहण करने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है शीतल राज, पिथौरागढ़ की रहने वाली है वो। उत्तराखंड में साइबर हमले से निपटने के लिए राज्य का पहला साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देहरादून में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के विषय में लिखित पुस्तक वो 17 दिन का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है राजीव रंजन सिंह। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अभी
जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड का, तो सिलक्यारा सुरंग है, उसके कितनी किलोमीटर की लंबी है, तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले गए थे। तो अगर कोई सुरंग वगैरह है तो उनका जो कितनी लंबाई वगैरह है वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देख के जाइए, कोई इम्पोर्टेंट है तो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया है। पिथौरागढ़ जिले की मुंसाही तहसील में एक दुर्लभ ऑर्किड की प्रजाति की खोज की है। उसका नाम कैले कैलेथे डेविडी है। हाल ही में बागेश्वर जिले के कुमारी गांव में शंभू नदी पर एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पूछ लेते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित की जा रही है। जहाँ पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ पर जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है। राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इजराइल की कृषि तकनीकी की सहायता ली जा रही है। राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम वेलनेट मिशन है। प्रदेश की फिल्म सिटी नैनीसैनी पिथौरागढ़ प्रस्तावित है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग में की गई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए जाने वाले अभियान को ऑपरेशन प्रहार की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछ लेंगे ऑपरेशन प्रहार जो है क्या है, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 12 जनवरी 2025 को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप था, जिसमें 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए हैं। वाइन टूरिज्म का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी जनपद में पौड़ी जनपद के कोटद्वार में पर्यटन राजस्व व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, किसी एग्जाम में पूछा भी है ये। जो संशोधित आबकारी नीति के तहत निर्मित है, वाइन उत्पादन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस होम स्टे विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का पूर्ण आनंद प्राप्त कर सके। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड संतरा, माल्ट, बुरांश, नाशपाती और गलगल जैसे फलों से समृद्ध है, जिनका प्रयोग वाइन उत्पादन में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में क्या क्या मतलब कौन से फल से समृद्ध है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। यू तैयारी यानी कि यू प्रिपेयर आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना तथा रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड एजिलियंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर जैसे विश्व बैंक द्वारा $2000 मिलियन के निवेश से वित्त पोषित किया गया है। यहाँ से अब ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे हैं कि कितना मिलियन का है, क्या है, ठीक है। राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड दिसंबर 2024 में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और समाज कल्याण विभाग को इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया है तथा मुख्यमंत्री को इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। भारत का पहला बुरांश उद्यान उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के मुंसाही में एक बुरांश उद्यान विकसित किया गया है, जो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। तो भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पर विकसित किया गया है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। भारत का पहला लेखक गांव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का आयोजन 27 अक्टूबर 2024 में देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में किया गया और इस अवसर पर देश के पहले हिमालय लेखक गांव का उद्घाटन किया गया है। खलंगा आरक्षित वन में विरोध प्रदर्शन। खलंगा आरक्षित वन, अब ये खलंगा आरक्षित वन कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी राजधानी देहरादून में स्थित है, ठीक है। राजधानी देहरादून में स्थित है। ये एक ऐतिहासिक वन है। हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोग इस वन के 2000 साल शोरिया रोबस्टा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए एकत्र हो गए और ये लोग राज्य सरकार द्वारा
सोंग बांध पेयजल परियोजना हेतु इन 2000 वृक्षों के चिन्हित किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग के दौरान वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में की है। तो पहली बर्ड गैलरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? देहरादून में। ठीक है। उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम पौड़ी जिले के महावीर चक्र विजेता शहीद राइफल मैन बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम पर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। तो आपसे जो गुल्लक जो योजना है वो किससे संबंधित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये किस लिए है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यापारियों को विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उनके बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए है। अप्रैल 2017 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 2017 में राज्य सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया गया है 2017 में। तो ये पूछा जा सकता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है किस राज्य में कौन कौन से जो जिले हैं उनको घोषित किया गया है। तो देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश है। ठीक है। 9 फरवरी 2018 को दून विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया है। मार्च 2018 में उत्तराखंड का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में बनाया जाएगा। तो एक्यूप्रेशर पार्क उत्तराखंड का कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा इनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क, जबकि 2018 में दूसरा फूड पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में हिमालय फूड पार्क नाम से शुरू हुआ है। लटाना झाड़ी नुमा घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ गया है। विश्व टॉयलेट दिवस पर रुड़की निवासी रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई थी। फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अगस्त 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तराखंड के 3 स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़ के दिगांस में स्थित कोटली का विष्णु मंदिर, ऋषिकेश वीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र मंदिर खुदाई स्थित। नंबर 3 पे है कालसी समीप जगत ग्राम। देहरादून का पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश के पहले संयंत्र लगाया जाएगा। तो पेट्रोलियम संस्थान जो है, पेट्रोलियम संस्थान में प्लास्टिक से डीजल बनाने का जो संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देहरादून में। उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई है, ये इस तरह के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। 21 दिसंबर 2019। 17 जनवरी 2020 को उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट 2019 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। एनब्रेला एक्ट, अब ये क्या है? उत्तराखंड के जो राज्य विश्वविद्यालयों में एक रूपता के लिए उत्तराखंड विधानसभा द्वारा 23 सितंबर 2020 को एनब्रेला एक्ट पारित किया गया। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का पद सिर्फ शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, अपर मुख्य सचिव और वरिष्ठ उद्योग अधिकारी भी योग्य होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ललित शौर्य द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना वॉरियर्स का विमोचन किया है। तो कोरोना जो वॉरियर्स हैं वो किसके द्वारा लिखित है? ललित शौर्य जी के द्वारा लिखित है। ठीक है। भारत का पहला हीलिंग सेंटर वन उपचार केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी तकनीक पर आधारित है? जापानी तकनीक पर आधारित है। इसमें तनाव से जूझ रहे जो लोग हैं वो प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। ओखांड नामक पुस्तक के रचयिता वेणी राम अंतवाल इस पुस्तक को इंडिया बुक रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण खटीमा में किया गया है। ग्लोबल फॉर्म वर्ल्ड टूरिज्म लंदन ने राज्य को पर्यटन क्षेत्र के लिए 1 to वॉच पुरस्कार प्रदान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर
जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के तर्ज पर जीआईपी सकल पर्यावरण उत्पाद लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान देहरादून में के देवबन में बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में घरों की पहचान चेली के नाम कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र देहरादून में खोला गया है। हरनीला सिंह संधू ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर आधारित बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लिखी है। 2021 में अल्मोड़ा के लखनपुर क्षेत्र में कत्यूरी कालीन 5 मुंह वाली सुरंग का पता चला है। उत्तराखंड महिलाओं को अपने पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई है। डिस्कवर उत्तराखंड राज्य की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है। राज्य सरकार देहरादून में सूर्यधार झील, चंपावत में कोली डेक झील, पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण कर रही है। ये झील कहाँ कहाँ पर है, ये भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, कौन कौन सी क्या है। देहरादून में जो है चंपावत वाली है और पिथौरागढ़ में जो है, ये तीनों झीलों का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ ले सूर्यधार झील कहाँ पर है तो पता होगा, तो देहरादून में है, ठीक है। कोली डेक झील कहाँ पर है, चंपावत में है, और थरकोट झील कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड में हिम पहरी योजना का संबंध पलायन रोकथाम से है। तो आपसे ये पूछा जाता है हिम पहरी योजना का संबंध किससे है, तो पलायन रोकथाम से है, जिससे देश की राज्य में से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा हो सके, ठीक है। वर्ष 2019 में उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद को डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। G20 ने में व्याख्यान दिया है दिव्या नेगी ने। राज्य के रामनगर नैनीताल में 28 से 30 मार्च 2023 में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया था। 13 मई से लेकर 16 मई 2023 तक देहरादून में श्री अन्न महोत्सव मिलेट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। 18 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2023 को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है, जो ट्रेन कब से कहाँ से चलेगी, देहरादून से दिल्ली रूट पर संचालित होगी। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्षयान आदित्य एल को 2 सितंबर 2023 को भेजा गया, जिसमें देखिए यहाँ से ना इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अभी कुछ एग्जाम में पूछा गया था, अभी पहले जो एग्जाम हुए कि भारत का प्रथम सूर्य मिशन कौन सा था, तो आदित्य एल जो है वो सूर्य मिशन था। तो ये भले 2023 की न्यूज़ है, लेकिन अभी 25 वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया, ठीक है। जिसमें इसरो स्पोर्ट्स सेल के रूप में रिमोट सेंसरिंग देहरादून को जिम्मेदारी दी गई है। G20 समिट में भारत आए विदेशी मेहमानों को पुस्तक भेंट की गई, जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर मंदिर का वर्णन किया गया है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, ठीक है। 27 से 29 सितंबर 2023 तक चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का जो आयोजन है कुमाऊं विकास निगम द्वारा किया गया है। 8 से 9 दिसंबर 2023 को इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल पिथौरागढ़ जनपद के मुंसाई से प्राप्त हुई है। जल संरक्षण के लिए बनी अमृत सरोवर योजना को लागू करने के लिए उत्तराखंड तीसरा स्थान है। देश की पहली रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड सरकार देसी नस्ल की जो बद्री गायें हैं के अनुवांशिक विकास की योजना बना रही है। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बनाया गया है। भारत की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब देहरादून में स्थित वन्यजीव संस्थान में स्थापित है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की जो पहली एनसीसी कैडेट हैं वो है शालिनी सिंह। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 500 वर्ष पुराने नौले स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया, जो स्यू नराकोट में स्थित है। सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान उत्तराखंड का जो है पहला स्थान है। अमृत सरोवर योजना प्रगति रैंकिंग में 2024 की उत्तराखंड का 6ठा स्थान है। भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 उत्तराखंड का पहला पुरस्कार देहरादून को प्राप्त हुआ।
देहरादून शहर की नॉर्थ जोन रैंक 68 है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2023 हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों में उत्तराखंड का पहला स्थान है। सूचकांक है तो देख लेते हैं सूचकांक जो है उत्तराखंड का स्थान। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड का 16वां स्थान है। ई कचरा प्रबंध 2023 में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का जो है 14वां स्थान है। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का ये 5वां स्थान है। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का 9वां स्थान है, और अगर हिमालय राज्यों की बात करें तो पहला स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है। स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है। रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2024 के अनुसार मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है उसका पहला स्थान है। ऑनलाइन सेवा ई सेवा के मामले में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ठीक है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान देने के मामले में उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? 33वां स्थान है। और अगर हिमालयी राज्यों की बात की जाए तो 10वां स्थान है। बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 8वां स्थान है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स सूचकांक में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। एसडीजी के जो 17 जो एसडीजी है ना वो आप ज़रूर याद करिएगा, वो देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अभी मिलान की तरह से पूछ लेते हैं, कभी कभी एसडीजी 13 पूछ लेते हैं, तो आप वो एसडीजी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मेंस का टॉपिक एसडीजी तो जो है मेंस का टॉपिक भी है। ठीक है। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इंडिया इंडेक्स 2018 में 10वां स्थान था, 2019 में 9वां स्थान, 2020 में 4था स्थान। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान व जनपदों का क्रम 2023-24 के हिसाब से प्रथम जो राज्य का है, प्रथम 79 अंक है। केरल जो है 79 अंक के साथ जो है संयुक्त रूप से। ठीक है। नैनीताल अग्रणी जो जनपद की बात करें तो जनपद जो है वो है नैनीताल, 80 जो है अंक है। देहरादून सेकंड नंबर पे है, थर्ड जो है उत्तरकाशी है। पिछड़े जनपद की बात करें तो यूएस नगर हरिद्वार जो है पहले स्थान पर है, अल्मोड़ा सेकंड है, थर्ड जो है पिथौरागढ़ है। एसडीजी के दूसरे मानक जीरो हंगर इंडेक्स में उत्तराखंड का 11वां स्थान है। ठीक है। अब उत्तराखंड के आयोग के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ये करंट वाले हैं तो आप इनको जरूर अच्छे से देख लीजिए, ये चेंज भी होते रहते हैं। तो अभी फिलहाल जो है ये 15 जून तक अपडेटेड हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यशपाल आर्य, मुख्य सचिव की बात करें तो आनंद वर्धन 19वें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो न्यायमूर्ति गुहनाथ नरेंद्र, ये 14वें हैं। इंपॉर्टेंट है, ये अभी बने हैं। ठीक है। उत्तराखंड बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती राधा रतूड़ी, राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजय कुमार बिस्ट, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं कुसुम कंडवाल, उत्तराखंड राज्य महिला जो आयोग की उपाध्यक्ष की बात करें सायरा बानो है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो लीलावती राणा, राज्य के अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उस आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो श्री संजय नेगी, पुलिस महानिर्देशक दीपक सेठ 13वें है ये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसावा वेंकटेराम चंद्र पुरुषोत्तम, वर्तमान रजिस्ट्रार जर्नल हैं वो योगेश कुमार गुप्ता है। तो आज हमारा करंट अफेयर्स वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री यूनिट जो सेकंड है वो कवर करेंगे, हिस्ट्री का पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दी है, जिनको चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।